नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं मैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि जब सर में दर्द होता है, उबासी आती है, पूजा में फूल बनते हैं या फिर शरीर में दर्द होता है, किन दिव्य शक्तियों के संकेत होते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस बेल नोटिफिकेशन को दबाकर जरूर नोटिफिकेशन के लिए आप वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, शेयर करिएगा। और अगर इस वीडियो से आप कुछ सीखते हैं तो कमेंट में जरूर अपने इष्ट देवी देवता का नाम लिखिएगा और जय श्री राम लिखिएगा। हमारे जीवन में कभी कभी शारीरिक या मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो हमें हमेशा परेशान करती रहती हैं। इनमें से कुछ समस्याएं सामान्य हो सकती हैं, जैसे सिर में दर्द होना, शरीर में दर्द होना, हाथ पैरों में दर्द होना, जबकि अन्य जो घटनाएं होती हैं वो हमें दिव्य शक्तियों के संकेत के रूप में महसूस हो सकती हैं। अपने आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं इन पहलुओं पर विश्लेषण करूंगा और हम ये जानेंगे कि क्या संकेत गहरे कितने हैं और कितना इनका आध्यात्मिक अर्थ हो सकता है। देखिए, सबसे पहले जो संकेत होता है वो होता है सर में दर्द होना। सर में जो दर्द होता है ये एक सामान्य समस्या है जिसे सभी लोग कभी ना कभी अनुभव करते हैं। किसी को माइग्रेन होता है, किसी को नॉर्मल सर दर्द होता है। ये कई कारणों से हो सकता है, जैसे मानसिक तनाव, सही से खान पान न होना, नींद की कमी, शरीर में पानी की कमी या फिर किसी शारीरिक और समस्या के कारण। लेकिन जब यह दर्द बार बार और लगातार होता है तो यह हमारे शरीर में किसी गहरी समस्या का संकेत हो सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सिर में दर्द को ऊर्जा के असंतुलन के रूप में देखा जाता है। यह मस्तिष्क के ऊर्जा केंद्र अर्थात तीसरे नेत्र, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, उसमें असंतुलन का संकेत हो सकता है। जब हमारी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं होती है या हम अपने भावनात्मक संघर्षों से जूझ रहे होते हैं तो सिर में दर्द महसूस हो सकता है। कुछ लोग इसे ध्यान या साधना के दौरान एक संकेत मानते हैं कि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा जागरूक हो रही है और यह उस ऊर्जा को संतुलित करने की आवश्यकता को दर्शाता है। उबासी आना एक सामान्य शारीरिक क्रिया है जो हमें शरीर में ऑक्सीजन की कमी या थकान का संकेत देती है। यह मुख्य रूप से तब होती है जब हम थक जाते हैं या हमारी ऊर्जा जो होती है उसका स्तर घट जाता है। लेकिन अगर हम इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो उबासी को दिव्य शक्तियों का संकेत भी माना जाता है। कई आध्यात्मिक गुरु और साधक मानते हैं कि उबासी आना एक संकेत हो सकता है कि हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ने की दिशा में हैं। ये हमारे अंदर के शारीरिक और मानसिक दबावों को बाहर निकालने का एक तरीका हो सकता है। जब हम ध्यान या साधना में होते हैं तो यह उबासी शरीर के तनाव को कम करने और आत्मा की शांति को महसूस करने का एक तरीका हो सकता है। इसे आध्यात्मिक सफाई के रूप में भी देखा जा सकता है। तीसरी बात आती है पूजा में फूल का बनना। देखिए, हमारे भारत में पूजा का महत्व बहुत अधिक है। पूजा में फूल चढ़ाना हो या दीपक जलाना हो या अन्य धार्मिक कृत्य करना हो, हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। फूलों का महत्व धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक है और कभी कभी ये दिव्य शक्तियों के प्रति श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक होता है। जब कोई व्यक्ति पूजा के दौरान फूल बनाता है या फूल बढ़ाता है तो यह एक संकेत हो सकता है। जब कोई व्यक्ति पूजा के दौरान फूल बनाता है या फूल चढ़ाता है तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह अपनी आत्मा को शुद्ध करने की कोशिश कर रहा है। फूलों का रंग, उनकी खुशबू और उनका रूप सभी कुछ संकेत देते हैं। यह न केवल एक धार्मिक कार्य है बल्कि यह हमें जीवन के भव्यता और सुंदरता की याद भी दिलाता है। जब हम पूजा में फूल चढ़ाते हैं तो हम दिव्य शक्तियों से आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और यह मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन का कारण बन सकता है। दूसरी बात आती है शरीर में दर्द होने की। शरीर में दर्द होना एक आम समस्या है जो सामान्य जीवन के तनाव, शारीरिक श्रम या बीमारी के कारण उत्पन्न हो सकती है। लेकिन यदि यही दर्द निरंतर बढ़ता है या उसके साथ अन्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो यह हमारी मानसिक या भावनात्मक स्थिति को दर्शाती हैं। शरीर में दर्द को एक संकेत माना जा सकता है जो हम अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शरीर में दर्द होना कभी कभी हमें यह याद दिलाता है कि हमारी ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में नहीं हो रहा है। यह संकेत हो सकता है कि हमें आत्म देखभाल की आवश्यकता है या हमें अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। कुछ आध्यात्मिक मान्यताएं शरीर के दर्द को हमारे चक्रों के अवरुद्ध होने से जोड़ती हैं।
जब हमारे चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है तो हमें शरीर में दर्द महसूस हो सकता है। इस स्थिति में ध्यान, योग और शुद्धिकरण की प्रक्रिया हमारे शरीर और मानसिक स्थिति को पुनः संतुलित करने में मदद कर सकती है। दिव्य शक्तियां और आध्यात्मिक संकेत हमारे जीवन में अप्रत्याशित रूप से प्रकट होते हैं। जब हम किसी दैवी आशीर्वाद या संकेत की तलाश में होते हैं तो हमें विभिन्न रूपों में संकेत मिल सकते हैं। ये संकेत हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से जागरूक करने के लिए होते हैं। दिव्य शक्तियों के संकेत को पहचानना एक कठिन कार्य हो सकता है, लेकिन अगर हम अपने आसपास की घटनाओं और हमारी आंतरिक भावनाओं को गहराई से समझने की कोशिश करें तो हम इन संकेतों को पहचान सकते हैं। जिसके उदाहरण स्वरूप कोई व्यक्ति पूजा या ध्यान करते समय कुछ विशेष अनुभूति महसूस करता है, जैसे शरीर में एक ठंडक का एहसास होना, आंतरिक शांति का अनुभव होना या मानसिक स्पष्टता का होना, तो यह दिव्य शक्तियों के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा कभी कभी हमें अपनी दुआओं का जवाब अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है, जैसे कोई अप्रत्याशित घटना हो या व्यक्ति से मिलना हो जो हमारी स्थिति को सुधारने में मदद करते हैं। ऐसे संकेत हमें समझने में मदद करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं और दिव्य शक्तियां हमारे साथ हैं। इस वीडियो से हमने ये जाना है कि हमारे शारीरिक और मानसिक अनुभवों के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें शारीरिक समस्याओं से लेकर दिव्य शक्तियों के संकेत तक की घटनाएं शामिल हैं। सर में दर्द होना, उबासी आना, पूजा में फूल बनना, शरीर में दर्द होना और दिव्य शक्तियों के संकेत सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे जीवन की गहरी सच्चाइयों को उजागर कर सकते हैं। इन अनुभवों को समझना और उनकी सही पहचान करना हमारे जीवन में संतुलन और शांति पाने में मदद कर सकता है। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।